अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 53rd. Consider the situation of the previous problem. A particle having charge q and mass m is projected from the point q in a direction going into the plane of the diagram. ये p पॉइंट था यहाँ पे, ठीक है, ये q पॉइंट है और ये r पॉइंट है. एक चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया इन दोनों प्लेट्स के बीच में. उस चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है वो q है, मास m है. चार्ज कितना है इसका? q. मास कितना है इसका? m. इन ए डायरेक्शन गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द डायग्राम. अंदर की तरफ फेंका है एक चार्ज पार्टिकल को, ऐसे करके ऐसे फेंका, ऐसे, ठीक है. तो इनसाइड डायरेक्शन है उसकी, इनसाइड. इनसाइड डायरेक्शन है, ठीक है. इट इज फाउंड टू डिस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस r. ठीक है, ये पाया गया कि ये r रेडियस का सर्कल बना रहा है. r इज द रेडियस. स्पीड बतानी कितनी हो जाएगी, ये सब गिवन ऊपर वाला. ये सब ऊपर किया. चार्ज का चार्ज पार्टिकल है स्मॉल q, उसका मास है m, ठीक है. और अंदर की तरफ फेंक दिया और वो एक रेडियस ट्रेवल कर रहा है, एक सर्कल बना रहा है. उसका रेडियस कितना है यहाँ पे? स्मॉल r. उसका रेडियस क्या है यहाँ पे? स्मॉल r है रेडियस उसका. चार्ज पार्टिकल की स्पीड बताओ कितनी हो जाएगी, ठीक है ना. चार्ज पार्टिकल की स्पीड बताओ कितनी हो जाएगी इसके अंदर, कितनी हो जाएगी चार्ज पार्टिकल की स्पीड. अब सुनो ध्यान से. पहली बात तो ये सर्कल क्यों बन रहा है सोचो आप. पहले तो एक बात बताऊं मैं आपको, ये वाला जो क्वेश्चन है, पिछले वाला क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने नहीं कर रखा तो एक बार पिछले वाले क्वेश्चन का वीडियो देखें वो, ठीक है ना. और अगर नहीं भी देखना तो भी मैं बता देता हूं कि पिछले वाले क्वेश्चन से ये कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पे जीरो मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है ना. यहाँ पे क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है म्यू नोड के का. मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नोड के का, और वो इस तरफ है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स तो इस तरफ जा रही हैं ऐसे. सोचने वाली बात है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ ऐसे, और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कितना है बताओ? म्यू नोड के, ठीक है. और मैग्नेट चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया ऐसे, वेलोसिटी इस तरफ दे दी. तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि वो सर्कल किस तरीके से बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, वेलोसिटी आपने दे दी जी इस तरफ, ठीक है. तो ये बताइए आप सर्कल किस तरीके से बनेगा. देखो v क्रॉस b की डायरेक्शन में फोर्स लगता है. फोर्स किस तरफ लगेगा? v क्रॉस b की डायरेक्शन में. इस अंगूठे के सामने यहाँ पे एक पॉइंट मान लो, ये सेंटर बनने वाला है. v क्रॉस b इधर फोर्स लगेगा, इस अंगूठे के सामने आप पॉइंट मान लो, एक सर्कल बनने वाला है. अब देखो आप इसके अंदर ये वेलोसिटी इधर है और ये सेंटर है, तो ये ऐसे बनेगा सर्कल. मतलब कहने का ये है कि ऐसे ऐसे घूमेगा. ये जो चार्ज पार्टिकल है ना वो यहाँ पे इसके अंदर ऐसे ऐसे घूमेगा. ऐसे ऐसे क्यों घुमा एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, लेकिन इस बात की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सर्कल किस तरीके से बनेगा इस बात की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी. आंसर वैसे ही आ जाएगा. मैं तो वैसे बता रहा हूँ, ठीक. किसी को समझ आए तो समझ लेना. इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो v क्रॉस b, अंगूठा इस तरफ आ रहा है, अंगूठे के सामने एक पॉइंट मानना, ये सेंटर बन जाता है हमेशा ही. v क्रॉस b की डायरेक्शन करके जो अंगूठे के जस्ट नीचे एक सेंटर बन जाएगा हमेशा. सेंटर को देखो और वेलोसिटी को देखो. इस तरफ वेलोसिटी ये सेंटर है, तो इस सेंटर के अबाउट ये ऐसे से घूमेगा, ठीक है ना. तो इस तरीके से सर्कल बनेगा इसमें, ठीक है. सेंटर तो नीचे है ना, यहाँ पहले पार्टिकल तो यहाँ पे ऊपर, सेंटर यहाँ पे है, तो इसके अबाउट ऐसे ऐसे कैसे घूमेगा? पहले तो ऊपर है यहाँ पे, सेंटर यहाँ पे है, वेलोसिटी इस तरफ है. अब यहाँ पे इसके अबाउट चक्री मारनी है तो ये ऐसे ही हो सकती है चक्री. तो अब सुनो अगली बात, ये ऐसे ही निकालते हैं सर्कल की डायरेक्शन भी. सर्कल इसी तरीके से निकलता है, ठीक है ना. अब सुनो सर्कल की अगर निकालना हो तो उसका तरीका भी यही होता है. हालांकि ठीक है वो जो थंब है वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है. v क्रॉस b से थंब से हमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता लगेगी, इस बात में कोई डाउट नहीं है. बट डायरेक्शन जो सर्कल बनता है वो भी इसी तरीके से निकलता है, ठीक है. अब सुनो देखो रेडियस क्या होता है ये बताओ. रेडियस का फॉर्मूला mb बाय क्यूबी. वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? क्यूबी आर बाई एम.
क्यू भी आर बाई एम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे इसके अंदर बी की वैल्यू आप पुट कर दो, चार्ज की वैल्यू क्यू गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नोट के है इस केस में, ये रिजल्ट ये पिछले वाले क्वेश्चन से आया था, ठीक है ना। और आर का रेडियस गिवन है और मास एम गिवन है, ये आंसर आएगा इसका, ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी उसकी। समझ में आ गया होगा आपको ये?